शांति से। मैंने अभी भी लल्ला को पलना में सुलाया है, अभी भी मेरा लल्ला सोया है, तुम इतनी जोर से बोल रही हो उधो कौन हो? तुम कहने लगे मैं मेरा नाम उधो है। उधो धीरे बोलो। अभी 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 भी मैंने लल्ला को सुलाया, कभी दूध मांग रहा था, कभी माखन मांग रहा था, कभी कुछ मांग रहा था। मैंने अभी भी सुलाया, तुम इतनी उच्च स्वर में बोल रहे हो मेरे लल्ला की नींद खुल जाएगी। मेरे लल्ला उधर में देखा, मैं जिसको मथुरा में छोड़ के आया हूँ, जी यशोदा कह रही कि अभी अभी भी पलने में सुलाया, मैं क्या सुन रहा हूँ। उदो की ज्ञानियों की सीढ़ी दूसरी भी खिसक गई। उदो यशोदा कहते मां यशोदा मैया मुझे भी तो लल्ला के दर्शन कराओ, मैं भी तो तुम्हारा लल्ला देख लूं। यशोदा धीरे धीरे कदम रखती हुई कहीं पाँव की आवाज ना आ जाए, उदो को कहती धीरे धीरे आओ, धीरे धीरे आओ। बंदो जब पलना के पास यशोदा मैया पहुंची, देखा पलना खाली, दाग करते मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। कुछ समय के बाद होश आई, रोती हुई उदो को कहती है उदो मैं भी कितनी बावरी होती है, कृष्ण को गए हुए तो वर्षों बीत गए, मुझे आज भी लगता है वो पलनी में क्या करूं, उसकी याद मुझे भूलती। उदो ने यशोदा को बहुत समझाया, कहने लगी मां जिसको तुम अपना बालक मान रही हो वो तुम्हारा ही बालक नहीं है, वो सारी दुनिया का मालिक है, वो ब्रह्म है, वो नारायण है, वो जरे जरे में है। धन्य है तुम्हारे भाग्य मां जो इतने वर्ष तक तुम्हें उसको अपनी गोद में बिठा करके लाड दुलार प्यार किया, उसकी एक झलक के लिए दुनिया तरसती है, एक झलक